आज हमारे साथ है अमीश त्रिपाठी। अमीश जी, स्वागत है अमर उजाला पे। नमस्ते। अमीश बहुत जी, बहुत बैंकर जी। और बैंकिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ऑथर, जी। ये कैसे सफ़र तय हो गया? देखिए, बैंकिंग की नौकरी के सफ़र में सफ़रिंग तो है। शायद मैं बोर हो गया और मैंने पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी। लेकिन मैं लिख तो अपने ही ले रहा था। पहली दो पुस्तकें मैंने नौकरी के साथ लिखी। मैंने कभी अनुमान नहीं किया था कि भाई पुस्तकें इतनी चल पड़ेंगी कि मेरे रॉयल्टी चेक मेरे सैलरी से ज़्यादा हो जाएगा। सब शिव जी का आशीर्वाद है। तो ऑथर बनना तक तो ठीक है, ऑथर बन गए तो कमर्शियल कोई सब्जेक्ट ना चुन के शिव और राम ही चुने। देखिए, ये इसमें कमर्शियल और लिटरी और वो सब का सवाल नहीं है। इंसान उसी विषय पर लिखता है जिस पे उसकी रुचि हो, थोड़ा ज्ञान हो। मैं एक पारंपरिक परिवार से आया हूँ मैं। मेरे पिताजी के पिताजी काशी में पंडित थे, विश्वनाथ जी में BHU में पढ़ाया करते थे, मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाते थे, संस्कृत के महाविद्वान थे। उन्होंने मास्टर्स किया था, तो विद्वान थे संस्कृत पे। तो घर में ये परंपरा थी, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण वेद को पढ़ने का, इन पर डिस्कशंस करने का, तो शायद ज्ञान भी था, रुचि भी थी, तो इसीलिए कहानी इसी एरिया में उत्पन्न हुई। तो शिव के ऊपर आपने इतना लिखा है। शिव की अगर हम बात करें तो शिव जो हैं वो एक शोषित, ऐसे पिछड़ी हुई जातियों को बिलोंग करने वाले, दिखाने वाले, उनकी कोई जाति नहीं थी, कोई नियम नहीं थे। और ऐसा देखा भी गया है देश के अंदर के शिव एक बड़ा वोट बैंक है। शिव उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो एक बड़ा वोट बैंक है। इसी क्रम में अगर हम देखें, हम आज की परिदृश्य में देखें, तो क्या शिव की वजह से ही आज ये वोट बैंक की वजह से ज्ञान वापी और काशी और इस तरीके की चीज़ें? आशीष जी, देखिए, मैं वोट बैंक और राजनीति वगैरह पे टिप्पणी तो नहीं करूँगा, क्योंकि शिव जी तो उसके बहुत परे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर है, हमारे यूपी में कहते हैं कि शिव जी की बारात कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उच्च परिवार के हों, पिछड़े परिवार के हों, मर्द हों, महिला हों या नपुंसक हों, शिव जी कुछ भी भेदभाव नहीं करते। तो आम से आम इंसान भी शिव उपासक हो सकता है और बड़े से बड़ा इंसान भी शिव उपासक हो सकता है। प्रभु श्री राम भी शिव जी के उपासक थे, रावण भी शिव जी का उपासक था। दक्षिण में आप देखें, चिदम्बरम जी है, इतने प्रसिद्ध मंदिर हैं। और उत्तर तक जाएं तो कश्मीर में भी इंदिरा गांधी ने भी बड़े प्रयास किए थे शिव को लेके। तो शिव जी नहीं, देखिए, शिव जी और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे आराध्य हैं। शिव जी तो सबके हैं और शिव जी के बारात में कोई भी जुड़ सकता है। और मैं शिव जी को एक तरह से एकता का प्रतीक मानता हूँ कि हमारे जो भी भेदभाव हों, शिव जी हमें जोड़ लें, बस यही एक शिव जी के ऊपर तो यही एक नज़रिया होना चाहिए। अब शिव जी की बारात में जो भी जुड़ेगा उसको प्रसाद तो मिल ही जाएगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। देखिए, शिव जी तो आशीर्वाद किसी को भी दे देते हैं, बस दिल साफ होना चाहिए, बस। अब वो आशीर्वाद में क्या मिलेगा वो शिव जी पे, वो तो शिव जी के ऊपर है। मुझे ये पुस्तक के आशीर्वाद मिल गई शिव जी से। राजेंद्र माथुर जी, राजेंद्र माथुर ने ये कहा कि हमारे देश में जी, सदा से राजनीतिक जो चेतना है वो बहुत कमज़ोर रही, सामाजिक चेतना हमारी बड़ी पावरफुल रही। अगर सामाजिक चेतना इतनी पावरफुल रही तो फिर राम तो मेरे तन में भी हैं, मेरे मन में भी हैं, हर जगह राम है, तो फिर राम को लाने के लिए या राम की ये सामाजिक चेतना जगाने के लिए रथ यात्रा निकालनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, मंदिर बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि देखिए, पिछले 1000 वर्ष में हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं का जोर पड़ा, जुल्म पड़ा, और जो आक्रांता यहाँ पे आए थे वो दूसरे देशों में भी गए। ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया में गए और वहाँ से ज़ोरास्ट्रियनिज़्म तो लगभग मिट गया है। हाल के सेंसस में, 2011 के सेंसस में, ईरान के करीब 8 करोड़ आबादी में ज़ोरास्ट्रियन सिर्फ 25,000 हैं। उनसे ज़्यादा ज़ोरास्ट्रियन तो भारत में, भारत ने उन्हें पनाह दी।
फेरोनिक, इजिप्शियंस, आइडल वर्शिपिंग, ग्रेको रोमन सब ध्वस्त हो गए, सब मर गए। भारत आज भी ज़िंदा है। बड़ा सुंदर जो शेर था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। सोमनाथ जी पर 17 बार आक्रमण हुए और 17 बार हमने फिर से मंदिर बनाया। हमारे पूर्वज में वो क्षमता थी, वो शक्ति थी कि हम अपनी संस्कृति को भूलेंगे नहीं। ये सामाजिक चेतना को जगाने के लिए हमको और मंदिर एक तरह से हमारा प्रतीक होता है, ये राजनीति से परे है। ये मंदिर एक तरह से प्रतीक होता है कि हमारी संस्कृति मरेगी नहीं। और के मोहम्मद साहब एक बहुत प्रसिद्ध जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिनके काम जिन्होंने जो रिपोर्ट और काम जो किया था उसे कई हद तक सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ कि वहाँ पे एक्चुअली मंदिर था। के मोहम्मद साहब केरला के हैं, मुसलमान हैं, और उन्होंने कहा था कि भाई बाबर तो विदेशी था, उज़्बेकिस्तान से आया था, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मेरा उसे क्या लेना देना है। और एक तरह से शायद ये सही तरीका होगा उसे देखना कि ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये भारतीय और विदेशी का इशू है। ठीक बात है, क्योंकि अगर बात करें तो अकबर के समय पे ही रामचरितमानस का लेखन किया गया। हाँ, और अकबर ने उसमें सपोर्ट किया। हाँ, और ये मैंने पाकिस्तानियों से, मतलब क्योंकि मैं लंदन में था तो वहीं कई पाकिस्तानियों से मेरा, यहाँ भारत में तो मतलब आमतौर पे हम लोग कहाँ पाकिस्तानी से मिलेंगे, लेकिन लंदन में बहुत पाकिस्तानी है। तो एक पाकिस्तानी ने मुझे बहुत एक विचित्र बात कही थी कि उनके मुताबिक वो अकबर को एक्चुअली अपोस्टेट मानते हैं, मुशरिक मानते हैं, क्योंकि वो दीन अल्लाही, हाँ वो दीन अल्लाही बन गया था ना। हम लोग भारतीय इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन वो कह रहा था कि पाकिस्तानियों के मुताबिक वो तो एक्चुअली उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किया था, मुशरिक या कुछ पता नहीं। हाँ, तो लेकिन हमारे यहाँ तो राजनीतिक विषय है, कोई कहता है अकबर महान नहीं था और कोई कहता है कि अकबर महान कैसे हो सकता है। बहुत प्रयत्न कर रहे हैं हमें राजनीति में खींचने की, हम लेखक हैं, राजनीति नहीं। क्या करूँ, तो अखबार की हेडलाइन सुर्खी बनानी होती है। चलिए सर, आखिरी सवाल। हाँ, आखिरी सवाल ये कि वेटिकन सिटी मक्का और इतना ही बड़ा अयोध्या, ठीक सर, वेटिकन सिटी तय कर देती है बहुत कुछ, मक्का तय कर देता है चांद रात कब होगी। क्या इस देश में अयोध्या मंदिर में अब रामलला विराजित हैं, क्या रामलला ये तय कर पाएंगे या अयोध्या अब इस देश में तय करेगी कि कौन सा दिन है, एकादशी कब होगी? देखिए राम राज्य की परिकल्पना मैं तो ये सोचूंगा कि अयोध्या और राम जन्मभूमि जी हमारे लिए एकता का सिर्फ प्रतीक नहीं, एकता का एक जरिया भी बन सकते हैं। आप देखेंगे क्या उतना बड़ा स्थान मिलेगा? आप देखेंगे हाल में मंदिर में, क्योंकि मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैं अपने आप को यूपी का भी मानता हूँ, महाराष्ट्र का भी मानता हूँ, और महाराष्ट्र के कई लोग राम जन्मभूमि जी में वो ढोल ताशा जो करते हैं वो राम जन्मभूमि जी में कर रहे थे। प्राचीन ज़माने में हमारे जो विशाल मंदिर थे वो एकता का एक केंद्र बन जाते थे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग वहाँ पे आते थे, एक दूसरे से मिलते थे और वहीं पे नेशनल कॉन्शियसनेस बनता था। तो मेरे हिसाब से शायद राम जन्मभूमि जी भी यही होगा कि केरला, तमिलनाडु से भी लोग आएंगे, कश्मीर से भी आएंगे, अरुणाचल प्रदेश से भी आएंगे, गुजरात से भी आएंगे, सब राम लल्ला के दरबार आएंगे। पक्के वाले ऑथर हो, घुमा फिरा के अपनी ही जगह ले आते हो, बस वो नहीं बताए। हम घुमा फिरा नहीं रहे हैं, हम श्री राम की बात कर रहे हैं, बस राजनीति से दूर रहे बस। तो आप सुन रहे थे अमीश त्रिपाठी को, मैं आशीष कुलश्रेष्ठ, अमर उजाला के लिए, जयपुर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।